अपन लोग आज मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा देखने वाले हैं। तो मैं कोई रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लास है और ये फ्रीक्वेंसीज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कुछ है, ठीक है। 8, 6, 5, 8, 10 कुछ रैंडम। याद है इसके बाद क्या बना देते हैं कॉलम नया वाला? एफ आई नहीं, फ्रीक्वेंसी एफ आई है मेरा। एक्स आई अपन मीन में बना देते हैं, सी एफ बना देते हैं। अपने को मीडियन निकालना है। वो रहती थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैं एक बार मतलब समझा देता हूँ। जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट विल मीन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्कोर्ड 10 और लेस दैन 10 या अप टू 10। जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा दोज मेनी स्टूडेंट्स आर स्कोर्ड अप टू 20, ये लेस दैन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चल रही है मेरी सब। हाँ, तो देखो अब इसको लिखने का ट्रिक क्या था, ये तो यहीं पे कॉपी कर लिया। 8 ऐड किया, 14, 19, 37। ये जो डेटा आया था ये सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो ये कितने हो रहे हैं मेरे? 37। तो माई n इज बिकमिंग व्हाट? 37, ठीक है। अब मैंने n/2 किया, कितना वैल्यू आ रहा है वो? 18.5। अब 18.5 से या तो बराबर या उससे बड़ा वाला वैल्यू ढूंढो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो वो 19 वाला आ रहा है। तो ये मेरी मीडियन क्लास हो जाती थी। याद है आप लोगों को ये चीज़ है, जिसमें ये उसका कौन सा लिमिट रहता था? लोअर लिमिट। ये फ्रीक्वेंसी बन जाती थी। और बेटा ये ध्यान रखना, दिस ये नहीं, ये लेना है, ये मेरी सी एफ बन जाती थी, ठीक है। एक सेकंड इसका, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया है? अब देखो मेरा मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? L प्लस n/2 माइनस सी एफ द होल ओवर एफ इंटू एच। का मतलब क्या था? क्लास विड्थ, क्लास साइज या क्लास हाइट, वन एंड द सेम थिंग। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्लास साइज जब भी तुम निकाल रहे हो लाइफ में, क्या ये क्लासेस कंटिन्यूस है क्या? सर कंटिन्यूस होने का मतलब क्या था? तो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम है क्या? हाँ सर है। तो फिर तो लाइफ फुद्दू है अपने लिए। यहाँ पे ये क्या हो गया? 20 प्लस n/2 कितना हो रहा है अपना यहाँ पे? 18.5 माइनस 14 ओवर FF5 इंटू एच कितना है मेरा? 10 है। 1 ज़ा 2 ज़ा, तो सर ये आंसर है 20 प्लस 4.5 इंटू 2 यानी 9 हो रहा है। तो आंसर 29 हो गया। कोई इशू इसमें किसी को? पक्का? ये एक बार मेरे लिए डेटा क्लास का और फ्रीक्वेंसी का कॉपी करना, बचा हुआ खुद के लिए आगे का खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना। हाँ एक बार किया हुआ है मुझे पता है, बट एक बार करके रख ले, क्योंकि क्या होगा ना, जब तो स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ेगा तो 10th का तो पक्का भूल जाएगा। नहीं ये नहीं आएगा, बट ये यूज करके तेरे को स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालने पड़ेंगे आगे, तो तेरे को मीडियन निकालना आना चाहिए। तो इवन व्हाट वी वर डूइंग येस्टरडे वाज बेसिकली ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस, जो तेरे को आज क्वेश्चंस में फर्स्ट एक्सरसाइज से कराने वाला हूँ पूरे। निवेदिता समझ में आ रहा है माँ मेरी? Yes, sir. XI मतलब ये होता था ना क्लास मार्क, हाँ, और X या बार मतलब मीन। एक्स बार मतलब मीन। यस, यहाँ पे दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ी तुझे वैसे, बट नॉट दैट इट मैटर्ड। स्कूल में मैम उसको भी कराते थे। सर हमको भी बोली कि मेडिटेशन घर से करके आओ। हमको भी होता है पहले एक्सरसाइज। यार मैं भी बोलूँगा प्लीज़ यार। आप बोलो लेकिन हम करके नहीं आएंगे। हाँ शाने। सर घर से करके हम घर से नहीं देख रहे सेकंड टर्म में बच्चे गायब है। देखो मैं तुमको फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो चैप्टर ऐसा है कि अपन लोग भी उसे बहुत फट से कंप्लीट कर लेंगे, कि अपन भी वही अप्रोच रखेंगे कि मैं तुम्हें बता दिया, देखो ये क्वेश्चन में ये होता है, ये क्वेश्चन में ये होता है, ये क्वेश्चन में ये होता है, तुम्हें सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। अब वो तुम पे है, तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर। अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th मैथ सिर्फ पास होने के लिए अगर लिए हुए हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो मान लो कुछ करना चाहते हैं तुम्हारे 12th के बाद के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लो अभी से। तुम लोग ये रियलाइज ही नहीं कर पाते हो, तुम्हारे लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स इसीलिए बनाया गया था सो दैट तुम्हें जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है नॉन जेईई वाली, वो ईजी पड़े। तो तुम लोग जो CL ट्यूशन लगाते हो या फिर क्लैट के लिए और भी जो भी अलग अलग ट्यूशन लगाते हो, मुझे CL ही पता है कि मेरी सिस्टर थी यहाँ पे,
तो वहाँ पे ये जब चीज़ें करवाई जाएगी तो इट शुड एक्ट लाइक अ रिविजन टू यू, इट शुड नॉट बी कि फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो। और वही चीज़ जब तुम फिर एग्जाम में दोगे तुम्हारे लिए फिर केक वॉक हो जाना चाहिए, वरना तुम पहली बार एग्जाम में ऐसे इसमें देखोगे CL में और फिर तुम एग्जाम में देखोगे तो तुम्हारे वैसे ही बहुत ज़्यादा सरदर्द हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। स्कूल के एग्जाम में तो मुझे पता है 11th के तुम लोग गिनते नहीं हो उसे, जो बहुत गलत करते हो, ठीक है। क्या ये मैथ्स नहीं, तुम 11th के एग्जाम्स को नहीं, मैंने तुम लोग उसको फ्री ईयर जो मान के चलते हो ना कॉमर्स वाले, वो बहुत बड़ा पाप है बेटा, और पाप धोते धोते महीने लग जाते हैं, मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ। देखो चलो डन करते साले को, चलो बच्चा लोग बड़े आगे। अब देखो अपन लोगों ने सबसे पहले रेंज देख लिया था, फुद्दू था। हम लोगों ने मीन देख लिया था, वो तो पहले से आता था। हम लोगों ने मीडियन खत्म कर लिया है। अब एक मीडियन का वैसे मतलब क्या होता है तुमको पता है क्या? मिडिल वैल्यू, करेक्ट, ठीक है ना। जब तुम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में अरेंज करो तो जो आता है वो हो जाता है क्या हमारा मीडियन होना शुरू हो जाता है। अब बच्चा लोग देखो, हम लोग एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, बस चिराग को आ जाने दो, डांट खान दो उसको पहले अच्छे से। चिराग सुन मेरी सुन, तेरे यहाँ का अगर नेटवर्क खराब रहता है तो तू या तो गाड़ी रख अपने घर पे या तो अच्छा इंटरनेट रख, तू डिसाइड कर ले। और फिर तू मेरे को कहता सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, जो तेरे को भी पता है मेरे को भी पता है तू रिकॉर्डिंग देखता नहीं है। अब देखो, अब नया अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से कुछ नया आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को 12th में भी आएगी, BCom BBA में भी आएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, इसे हम लोग QD से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्या होता है? 4। तो अगर मान लो आपका डेटा कुछ ऐसा स्प्रेड हुआ है, तो ये जो मिड वैल्यू थी आप लोगों की वो मीडियन थी। तो अगर ये 1/4 और ये 3/4 भी ले लूंगा तो ये Q1 Q2 Q3 के नाम से जाना जाएगा। ये 1/4 वाली वैल्यू है, ये मिड वाली वैल्यू है, और ये 3/4 वाली वैल्यू है। तो ये Q0 बोलेगा कि तो इसको फिर से मैं जस्ट आस्क कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुझको। नहीं तो ये देख, वो ये होगा, ये इतना पार्ट Q1 रिजेक्शन, ये है, ये Q2 का है, ये Q3 वाला पार्ट है, ये Q4 वाला पार्ट है। क्वार्टर बोल रहे होगे उससे तुझे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है ना, बट डोंट गेट इनटू इट। अब गाइस देखो, ये इसका कैलकुलेशन हम लोग अनग्रुप्ड के लिए निकाल रहे हैं पहले। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ लिटिल ट्रिकी, तो इसे प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। पहला कैलकुलेशन है अपना अनग्रुप्ड के लिए। अब ये चीज़ें आप लोगों को आपकी बुक में नहीं दी गई है बहुत प्रॉपर तरीके से, इसलिए ध्यान दीजिएगा पहले। तो को याद है अपन जब मीडियन निकालते थे अनग्रुप्ड के लिए, तो सबसे पहले क्या देखते थे? n से कितने नंबर ऑफ टर्म्स है में क्या देखते थे, वो क्या है कि क्या है, इवन है या ऑड है अपन देखते थे। अगर ऑड रहा n तो n + 1/2th टर्म करते थे, और इवन रहा तो n/2th टर्म और उसका नेक्स्ट टर्म का मीन करते थे, एवरेज। अब यहाँ पे ना तुम जब ये निकाल रहे थे, अद्वितीय क्यों ज्वाइन कर रहा है, इसे चोपिया पगले, मेरे को टाइम पास अलग हो गए तुम लोग। गाइस शांत, देखो अभी गाइस शांति। बट अब देखो ये, अब तुम्हारे अनग्रुप डेटा में जब तुम लोग क्वार्टाइल निकाल रहे हो, तुमको ये चेक करना पड़ेगा क्या वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो पहला केस इसका आप देखिए बच्चा लोग प्लीज, क्योंकि देख मीडियन में 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि 2 पार्ट्स बन रहे थे, क्वार्टाइल में 4 बन रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तब इसमें सबसे पहले अपन लोग क्या देख रहे हैं, इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। फट से आप लोग नए पेज पे हेडिंग दोगे और इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक में, वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो तू टाइम पास ये कर रहा था ना पगला। ये देख क्वार्टाइल डिविएशन देख रहे बच्चा अपन लोग, क्वार्टाइल मतलब कहते हैं 1/4 1/4 1/4 1/4 पे तूने डेटा को बांटा हुआ है, तो तेरे जो बाउंड्री वैल्यूज आ रही है तो बेसिकली उसको देखने की कोशिश कर रहा है। देख तेरा कुछ डेटा है, ये ऐसा स्प्रेड किया हुआ है मैंने डेटा, जब तू बीच का निकालता था
तो इतना मीडियन निकल जाता था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में रखा हो तो। अब यही अगर माने तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है। बस इतना अभी तक के मैंने बोला है। वो तेरे को डेटा कैसा स्प्रेड हो रहा है वो चीज़ देखने के लिए। देख अभी मैं तेरे को एग्जांपल दिखाऊंगा, तुम्हारी बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, तो अपन उससे पहले स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ पता है मुझे 20 मार्क का चैप्टर, इसलिए तो अपन ये स्टार्ट किए। और टर्म 2 में 10 मार्क का है बेटा चैप्टर। हाँ तो रुक 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 ओए सुन, वो 10वीं गई, MCQ पेपर पहला वाला, दूसरे में आधा कोर्स, बेटा फुल कोर्स आता है। अरे यार 30-70 जो चलता है ना, 30% मतलब का ये होता है क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो तुम्हें कराया है उसका वेटेज अब 30% रहेंगे पूरे चैप्टर। और तू क्यों अपसेट रहा है BVM, तुमको तो 6वीं से वैसा होते हुए आया है। हाँ आज तक नहीं ना। अच्छा तुम कोविड में बच गए ना दोनों साल। हाँ चलिए ओए 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 शांत। अब गाइस ये देखिए बच्चा लोग प्लीज, हाँ वो इजीली हो जाएगा बेटा तेरे से, अभी ये ध्यान दे। बेटा एक सेकंड, बिफोर गेटिंग इनटू इट ना, मेरे को एक क्वेश्चन है सर, ये हम लोग सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक प्लेयर है A, उसका स्कोर देखो कुछ मैचेस में ये चल रहा है। B प्लेयर है, उसका स्कोर ये चल रहा है। C प्लेयर का 7 इनिंग में इतना है, 2 इनिंग में उसने बैटिंग नहीं की थी, ठीक है। मेरे को A और B के बीच में बताओ, हु डू यू थिंक इज बेटर एज अ प्लेयर? करेक्ट। देखो वैसे अगर तुम लोग तीनों का मीन निकाल रहे हो ना, C वाले को तो एक बार इग्नोर मारो, तुम A का भी मीन और B का भी मीन निकालोगे, दोनों का 50 आ रहा है। रादर उनका मीडियन भी 50-50 आ रहा है। पर तुम अगर उसका स्प्रेड देखोगे तो देखो उसका स्प्रेडशीट जैसा बनाया है मैंने, तो A का स्प्रेडशीट देखो अराउंड 40 से लेके 60 के बीच में आ रहा है, B का 10 से लेके 90 है। तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, ये A विराट कोहली जैसा प्लेयर है, B रोहित शर्मा जैसा है। चले तो चांद तक, नहीं तो गया भाई। नहीं वो ठीक है, मैं बता रहा हूँ तेरे को भाई, अभी विराट कोहली के जो भी, हाँ अरे यार मेरे से गलती हो गई फिर से, ध्यान दो ध्यान दो। तो देखो गाइस ये देखो अभी, तो बेसिकली तुम लोगों को A के बारे में ये तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ जब मेरा प्लेयर A जाता है तो भाई वो 40-60 के बीच में बनाता है। इनफैक्ट तुम C का भी देखोगे तो C कैन बी समवन लाइक हर्षल पटेल वगैरह तुम्हारा, कि यहाँ 5 से लेकर 15 रन के बीच में बना तो लेता है। उमेश यादव नहीं है, या तो 0 या तो 50, वो ऐसा सीन नहीं है। बुमराह तो एक ही बार 50 है तो 0 ही चलता है वो लाइफ में, ठीक है। तो वो सीन नहीं रहेगा तुम लोगों का। तो तुम लोगों को अगर देखना है, अब इफ़ यू वांट अ प्लेयर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन तुमको चाहिए है, तो यस यू विल गो फॉर प्लेयर A। भले A और B का तुम्हारा मीडियन भी सेम आया है और एवरेज भी सेम आया है, तुमको ऐसे डेटा जो दिए रहते हैं उसे डिसाइड करना होता है। तुम जो बचपने में कर रहे थे 10 तक के, तब तक के तुम्हारे हिसाब से A और B में कोई डिफरेंस है? सर मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, तुम लोग तो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते थे। तो ये रेंज अगर मैं देखूंगा तो A के लोवेस्ट स्कोर था 40, हाईएस्ट स्कोर था 60, तो रेंज 20 का हो रहा है। B का रेंज है वो क्या वेरी कर रहा है 10 से लेकर 90। तो यू कैन नॉट बेट ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेयर कि हाँ सर इसको भेज रहा हूँ मैं सिचुएशन में तो अच्छा खेल के आएगा ही वो। C वाले का मेरे को रेंज देखो अगेन छोटा सा है, तो आई नो कितनी औकात है उसकी, कहाँ से कहाँ तक खेल सकता है वो। उसके बियॉन्ड खेल जाए तो वैसे वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, समझा ये चीज़ तुम लोगों को। तो ये तुम अलग अलग चीज़ें तुम कंसिडर करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड में आ रहे हो, तुम लोग आगे टचवुड स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना शुरू होगे जब तुम बड़े होगे। वैसे तुम लोग लेट हो बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होने के लिए, बट ठीक है जब भी तुम होगे इन्वॉल्व इन चीज़ों में, तो यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके ऊपर तुम लोगों को जैसे कैंडल चार्ट वगैरह होती है, ये सब चीज़ें तुम लोग देखने वाले हो। तो तुम लोगों को उससे समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक सेफ है, कौन सा स्टॉक ट्रिकी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लूँ, कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लूँ, कौन सी कंपनी के ऊपर बैठ करो, ज़्यादा बोलना चाहिए। तो वो सब चीज़ें अगर सीखना है तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए तुम्हारे BBA BCom वगैरह में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। यस क्रिश यू आर सेइंग समथिंग। जैसे हमने वो निकाला उसमें मीन का तीनों का 50-50 आया। नहीं तीनों का 50-50 नहीं आया था, पहले 2 का 50 आया था, तीसरे को इग्नोर, उसका 20 आ रहा था कुछ। अच्छा ठीक है, तो दोनों का 50-50 आया। तो मीन निकाली क्यों रहे जब हमको कुछ बता ही नहीं रहा ढंग से? नहीं ऐसा नहीं है, तो वो कुछ ढंग से नहीं बता रहा है वो। अब देख मीन तेरा बहुत प्राइमरी
एक ये रहता है स्प्लिट। एक सेकंड, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ तुझे। फर्स्ट मैच के बाद में सौरव गांगुली का एवरेज जब उसने डेब्यू किया था वॉज 150, ठीक है। बट अभी तूने कितने मैचेस के बाद में एवरेज है मीन निकाला था? एक मैच के बाद में। 100 मैचेस के बाद में हिज एवरेज वेंट डाउन टू 48-49, ठीक है। मान रहे इसकी जगह पे आई एम नॉट श्योर कौन डक पे आउट हुआ होगा। लेट्स से विराट कोहली फर्स्ट मैच वाज 3, चल सचिन तेंदुलकर फर्स्ट 10 मैचेस हिज एवरेज वाज अराउंड 15-20, विनोद कांबली's एवरेज वाज 40-45। नाउ थिंग्स चेंज लेटर ऑन। तुमको शॉर्ट टर्म केस में देखना है तो यू हैव टू टेक एवरेज। तब तुम्हारे इतना डेटा ही नहीं कि तुम स्प्रेड वाला देख पाओगे। जब तुम्हारा डेटा बढ़ना शुरू होगा तुम लोग मल्टीपल चीज़ें देखना शुरू करोगे। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बिटवीन ए एंड सी तू कौन सा प्लेयर प्रेफर करेगा? सर क्यों यार? यहाँ पे भी तो देखना स्प्रेड 20 का ही, वहाँ पे भी स्प्रेड 20 का ही तो है। मोर रन्स नहीं, मोर एवरेज। हाँ तो अब मीन पे आया ना तू, समझा मुझे? एवरेज मतलब मीन होता है। तो यू हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, फिर तुम डिसीजन लेते हो। मीडियन भी आने वाला है तेरे को, जैसे क्वार्टाइल का आएगा कि देख अब क्या हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर है डॉन ब्रैडमैन, लाइफ टाइम अच्छा खेला, बेचारे की एक मैच आखिरी मैच जो थी उसमें वो डक पे आउट हुआ, इसलिए उसका एवरेज 100 के ऊपर जो था 99 पे आ गया। तो तेरे को वो एक मैच जो खराब हुई थी वो तेरा मीडियन को कितना चेंज करा तेरे को वो देखने मिल जाता है। उससे क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो रहा है वो देखने मिल जाता है। तो यू विल लर्न हाउ टू अप्लाई दीज लिटिल लेटर इन योर लाइफ। राइट नाउ वी आर जस्ट लर्निंग दीज एज टूल्स, ठीक है। चलिए गाइस, अब देखो हम लोग पहले एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या दिया गया है? तुम लोगों को 9 स्टूडेंट्स है ये। तुमको कभी भी डेटा अनग्रुप वाला रहेगा, तुमको मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसको या तो इंक्रीज या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आई वुड सजेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तुमने ये डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? अरे पापी यहाँ 9 लिखा हुआ था, गिन क्यों रहा था? 9 थे। तो वॉज इट डिविजिबल बाय 4? नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा Q1 की वैल्यू हो जाएगी n+1 बाय 4th टर्म, ठीक है। और Q3 की वैल्यू हो जाएगी 3n+1 बाय 4th टर्म, ठीक है। वो याद रखना है। जैसे देख तेरे जब मीडियन निकालता था तो n+1 बाय 2th टर्म वो करता था, हाँ वैसा करता था, ठीक है। तो वैसे ये तुमको याद रखना पड़ेगा। तब देखो यहाँ पे Q1 तुम्हारा क्या हो रहा है? 9+1 बाय 4 मतलब 10/4 मतलब 2.5 टर्म। अब 2.5 टर्म तो कुछ होता नहीं है, तुमको अब क्या करना पड़ रहा है? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का एवरेज। तो 2.5 टर्म तुम्हारा बेसिकली क्या हो चुका है? सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का एवरेज, ठीक है। तो मेरा पहले मैं Q1 निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा गाना गा के Q1 मेरा क्या निकलेगा? सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का एवरेज। तो Q1 मेरा हो रहा है 4। फाइन है यहाँ तक है? एक मिनट रुक जाओ, रुक जा, हाँ रुक जा, मैं बोल रहा हूँ रुक जा, तू रुक जा, मैं तुमको लिखने का टाइम देता हूँ ना मेरे भाई। देख एक सेकंड, तुम्हारा स्टेप 1 क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। बेटा प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। तुम्हारा स्टेप 1 क्या है? पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यहाँ तक समझा तुम्हें। फिर तुम n चेक कर लो, n 9 है तुम्हारा। वो 4 से डिविजिबल था क्या? नहीं था, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो तुम लोगों का 4 से डिविजिबल नहीं है, होगा तो देखेंगे ना एग्जाम्पल, रुकना। 4 से डिविजिबल नहीं है तो अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग n+1 बाय 4th टर्म निकालोगे Q1 के लिए। पहले बस Q1 की अपन लोग वरी करते हैं। तो वो कितना हो रहा है मेरा? 9+1 बाय 4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 टर्म। अब 2.5 टर्म कुछ होता है क्या? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म होता है। 2.5 टर्म होता है क्या? Q1 एक वैल्यू आने वाली है, ठीक है। अब देखो वो नहीं होता है तो 2.5 टर्म जो है तुम्हारा वो निकालने के तुम्हें सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2n उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो रहा है तुम लोगों का? 3 + 5/2 मतलब 4 हो गया। ये तुम्हारा Q1 हो गया है, समझा यहाँ तक है? तुम लोगों से रिक्वेस्ट है सिर्फ ये यहीं तक का देखो और आगे का खुद से Q1 मुझे निकाल के दो। एंड इट इवन इन्वॉल्व्स राइटिंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम मैंने निकाला, हाँ तो हमने सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय 2 क्यों किया? बेटा क्योंकि देख मुझे 2.5 टर्म निकालना था बच्चा।
समझा हो जाए? ओके, इससे वो टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। तो टर्म की वैल्यू नहीं निकल रही एक्चुअल में, इन रियल लाइफ देयर इज नथिंग लाइक 2.5 टर्म, बट अगर इन दोनों के बीच में मुझे एक टर्म डालना रहता तो उसका एवरेज डालना पड़ता मेरे को बेटा। ओके सर। अच्छा ये तो ठीक है, बस ये क्वार्टर डिवीएशन यही था। नहीं Q1 आया है, वैसे Q3 निकालना पड़ेगा, फिर वो Q3 माइनस Q1 करेगा तो तेरा क्वार्टाइल डिविएशन होगा वो। हाँ Q1 की वैल्यू 3 है तेरा बोलना है, तेरे को आता है क्या निकालना? हो गया 7 आ गया, 3 7 आई एम नॉट श्योर। देखो ना। सर तो सेकंड पोजीशन में तो फिर 2n + 1/4 हो जाएगा। क्या क्या आई डेंट गेट यू, सॉरी। थर्ड क्वार्टाइल अगर अपना 3n + 1/4 है, Q3 की बात कर रहा है तू, वो है 3n + 1/4, 28/4, 28/4। मैं बोल रहा हूँ तो फिर सेकंड पोजीशन की तो 2n + 1/4 होनी चाहिए। वो Q1 निकाला ना, Q2 की अगर वैल्यू निकालेगा तो 2n + 1/4 रहेगा, तो Q2 की वैल्यू है ही नहीं, जरूरत ही नहीं देखो। क्वार्टाइल डिविएशन से तुम ये देखते हो कि उसका स्प्रेड कितना हो रहा है। तुम अभी वो क्यों मत सोचो, मैं तो वही बोल रहा हूँ। देखो तूने बचपन में जब साइन कॉस टैन कॉसेक कोसेक पढ़ा था, तूने पूछा था क्यों निकाल रहा हूँ मैं, नहीं वो ठीक है। अब तुझे एक्चुअली यूज इसलिए नहीं आ रहा कि तुमने साइंस या फिजिक्स नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही तू फिजिक्स में आएगा 11 12 के, तब तुझे दिखेगा क्यों हम लोग टैन निकालते थे मेजरली, टैंजेंट मतलब स्लोप क्यों निकालते थे, बहुत चीज़ें ऐसी। तो वैसे अभी से तो टूल जरा समझ, तो को एप्लीकेशन आएगा धीरे धीरे आगे, थोड़ा भरोसा रख, अभी तो टूल सीखना निकालना। बेटा Q3 7, एक मैंने ना फॉर्मूला गलत लिख के दिया तुमको, 3 × n + 1/4 रहेगा, सॉरी वो 3 × n + 1/4 रहेगा, सॉरी वो, ठीक है। तो मुझे फट से इसकी वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, 30/4, 15/2 मतलब 7.5 टर्म। अब 7.5 टर्म का मतलब क्या रहेगा, 7th टर्म और 8th टर्म का एवरेज, तो इसका और इसका एवरेज मतलब 18 + 20/2 मतलब 19 हो रहा है। ये बच्चा लोग मेरा Q3 हो गया है, फेयर एनफ यहाँ तक है। अब देखो क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, वो कितना आ रहा है, हाँ हाँ बस इतना ही है, खत्म। क्वार्टर डिवीएशन को लिखते कैसे हैं? Q3 QD, ठीक है। हुआ गाइस ये, सूर्यन कर फटाफट। क्या बेटा, बेटा क्यों निकालते हैं वो मत पूछ, कैसे निकालते हैं अभी समझा तेरे को। हाँ बस अभी वही रख, देखो जैसे अभी के लिए, हाँ क्वार्टाइल डिविएशन, हाँ सर यहाँ की 7.5 है। अरे क्यों नहीं अपॉन 2 भी है, फाइन, मेरे पास फॉर्मूला चार्ट ही बना हुआ है, हाँ अपॉन 2 तो 7.5 हो रहा है, ठीक है। उसका अपॉन 2 भी था, वो मैं अपन रेंज निकालते, वो क्वार्टाइल रेंज तुमको आगे है। तेरा क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला है Q3 - Q1/2, तो 15/2 7.5 आ रहा है। तो देखो एक बार स्टेप समझ लो क्या क्या किया। सबसे पहले इंक्रीज, क्रिश फोन अंदर प्लीज। तुमने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तुमने देखा n तुम्हारा 4 से डिविजिबल था या नहीं था। अभी तुमने सिर्फ नहीं था वाला देखा है, जैसे नहीं था तो पहले तुम्हारा Q1 कितवा टर्म रहेगा, n + 1/4 टर्म रहेगा। तुम्हारा अगर डेसिमल में आएगा वो तो तुम उसे अपना सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद में तुमने नेक्स्ट वाला कौन सा किया, Q3, वो था 3 टाइम्स n + 1/4, उसे तुमने टर्म निकाल दिया, वो तुम्हारा आ गया, तुम्हारा Q1 और Q3 आ चुका है। तो QD तुम्हारा कितना हो गया, Q3 - Q1/2। सर ये क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्यों कर रहे हैं नहीं आ रहा है मुझे पता है, Q3 Q1 था। अपॉन 2, ठीक है। इसलिए चिराग तेरे को अच्छा ऐसा नाम क्रिश तेरे को बोल रहा हूँ, ध्यान दे, तू फोन अंदर रख, तेरा मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में अभी आजकल, ठीक है, कल से। हाँ अब ध्यान दो गाइस गाइस गाइस, अब इसका ही सेकंड वाला, सॉरी, अब इफ n इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना, वो वाला देखिए। अब अपना n डिविजिबल बाय 4 वाला अपन देखने वाले हैं। हाँ तुम्हारे ऊपर है, इफ आई वुड हैव बीन यू मैं नए पेज पे लिखता था, इफ n इज डिविजिबल बाय 4। अब उसका एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया है, तो मैं अपने मन से एग्जाम्पल बना रहा हूँ उसका,
ठीक है, अब मेरे को क्या पता नहीं दिया है भाई, नहीं मैंने खुद ने उठा के लेके आया हूँ बेटा इंटरनेट से, वो ढूंढना नहीं था मैंने सही में। अब गाइस ये देखोगे ना तो मैंने पहले से इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। देयर आर 16 टर्म्स, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये देखो, अब तुम्हारा n क्योंकि डिविजिबल बाय 4 है, तुम्हारा q1 क्या हो जाएगा, तुम्हारे n की वैल्यू 16 थी ना, तो हो जाएगा n बाय 4th टर्म एंड n बाय 4 के बाद वाले टर्म का एवरेज, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा 16 बाय 4 मतलब 4th एंड 5th टर्म का एवरेज, 4th तुम्हारा ये था, 5th तुम्हारा ये था, उसका एवरेज कितना हो गया तुम्हारा 7.5 हो चुका है। सही ना, यहाँ तक है। वैसे ही अब तुम लोगों का Q3 क्या हो जाएगा 3n बाय 4th टर्म एंड 3n बाय 4 प्लस 1 टर्म का 3n बाय 4 प्लस 1 अलग से, ठीक है ना, का एवरेज। तो इन्हें यहाँ पे 12th एंड उसका नेक्स्ट है 13 टर्म का एवरेज 16 15 14 13, ये और ये का एवरेज कितना हो जाएगा तुम्हारा 25.5, ठीक है ना। Q3 कितना है तुम्हारा 25.5, तो हमारा ये कितना हो गया Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये हो रहा है कितना 18 बाई 2 ना, क्या भाई लोग, ये मेरे इसमें ना 21 लिखा हुआ है 12th और 13th टर्म का एवरेज, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, एक संख्या में 12 और 13 टर्म का एवरेज लिया हुआ है, तो वो हो रहा है कितना 21 हो रहा है, ठीक है। 21 माइनस 7.5 अपॉन 2 मतलब ये हो रहा है कितना 13.5 अपॉन 2 विच इज 6.75। समझे चीज क्या हुई है, देख तेरे को n के लिए 16 दिखी, 4 से डिविजिबल था, तेरा Q1 क्या होगा n बाय 4 और उसके नेक्स्ट टर्म का एवरेज, ठीक है। तो Q1 तेरा 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज हो गया, तेरा Q3 क्या हो जाएगा 3n बाय 4 और नेक्स्ट टर्म का एवरेज, मतलब 12th टर्म और 13th टर्म का एवरेज हो जाएगा। तो तेरे को Q1 भी मिल गया, तो Q3 भी मिल गया, तो QD तेरा निकल जाएगा फट से, परफेक्ट। चिराग समझ में आ रहा है मेरे भाई, हाँ चिराग, हाँ तो मेरे को बताओ गलती किसकी है, मेरी है तेरी की है, सर मेरी है। और फिर पछता कौन रहा है, तू या मैं? नहीं बेटा तेरे साथ मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि तू फिर बाद में मेरे को ना वापस पढ़ाओ। निवेदिता समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। इसका नाम क्या है, सरीना? यस सर। सुकृत छुट्टी पे बेटा, तू टेंशन मत ले, आया था कल, आया था सुकृत ऑफलाइन। हो गया गाइस ये? भाई मैं तो सोचा था यहाँ बैठे बैठे सर को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में मीम बना लेंगे। वीडियो पे डाल देगा वो कि कट कर दिए थे, पॉज पे था तब वो। अरे अपने ना रिकॉर्डिंग पे वीडियो पे सर खतरनाक है, क्योंकि बोलते हैं क्यूटी बोलते हैं कौन है क्या? ओ ठीक है, रोकने तो डरता नहीं मेरे से। अरे रोकड़े नहीं डरता, मैं क्लास कर रहा था तो सब बोल रहे थे छोड़ दो छोड़ दो, जैसे संकेत सर बोला, संकेत सर मतलब समझ गया सब, गाली तो खाना है वाला। हाँ चलो, ओए अबे तुम लोग क्या वो भी देखने के लिए यूट्यूब पे आते हो क्या? हट चलो गाइस, शांत 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 गाइस, ए शांत। अब बेटा नया हेडिंग दो, क्वार्टाइल डिविएशन फॉर ग्रुप्ड, ठीक है ना। अब उसका एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब ये यहीं से देख लो तुम लोग, बहुत फुद्दू सा है, तुमको डेटा दिया गया है ये, इससे फट से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बना लो। तुम लोग पहले इतना खुद से कर लो। डिस्क्रीट नहीं आएगा, नहीं डिस्क्रीट का नहीं आएगा, ये वो डिस्क्रीट रहा तो क्या कर सकते हैं।
तो डिस्क्रीट का मीन वगैरह बताया था ना बच्चा मैंने, और डिस्क्रीट का वो आ भी गया अगर, ठीक है, तो तेरे को ऐसे ही रहेगा ना वो, देखो जैसा अनग्रुप्ड का रहता है ना बच्चा, वैसे ही डिस्क्रीट सेम चलता है। देख अनग्रुप से डिस्क्रीट एक, देख मैं एक सेंटेंस समझा देता हूँ। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा, 2 एक ही बार आया है, 5 एक ही बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 2 बार आया है, 10 2 बार आया है, 14 एक बार, ऐसा कर करके वो ही बन रहा है तेरा। करेक्ट। गाइस शांत शांत ओए बेटा प्लीज, मुझे ना आप लोग ये एग्जाम्पल नंबर 3 का वीकली इनकम नंबर ऑफ लेबर ऑफ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बना के दोगे। पहले 2 आपको दिया गया है, तीसरा खुद से बनाना है, और अभी से कोशिश करो खुद से बनाने की। मीटिंग खत्म होगी सरीना तो सेम मीटिंग आईडी पासवर्ड से रीजॉइन करना है बेटा। सर गरीब है, सर ने खरीदा नहीं अभी तक क्यों? हाँ Yes, sir. क्या बच्चा, क्वेश्चन ऊपर दिया है, सोल्यूशन है नीचे, वो तुझको ये और ये दिया रहेगा, ये खुद से बनाना पड़ता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से निकालनी है आपको। वो भी दे देना। हाँ बेटा हाँ बिल्कुल, मैं सॉल्व करके बैठ जाऊंगा तुम्हारा पेपर। चलेगा। डन बेटा, ठीक है, इसके बाद फिर मैं तुम्हारा अकाउंट्स पेपर भी सॉल्व करूंगा, चलेगा? नहीं वो हम कृष्णकांत मोदी सर को अरेंज कर देना ना थोड़ा सा। ठीक, तो मैं जाऊंगा अकाउंट्स के लिए, सर जाएंगे अप्लाइड मैथ्स के लिए। डन करो। एक्चुअली सर पास भी हो जाए मैं तो वो भी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुम अकाउंट्स में फिर से देखते हो। हाँ, अकाउंट्स अगर तुम ध्यान दो तो बहुत इजी है और बहुत समझने वाली चीज़ है। तुमको पता है क्यों? एक ही चीज नहीं पसंद है वो, थ्योरी में 20 में से। क्योंकि यार तुम लोग देखो, नहीं गाइस सुनो सुनो, व्हाट यू डोंट रियलाइज ना, you are learning tools in mathematics and these tools are being used in some other subjects. तो जैसे अगेन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तुम जो कैलकुलस पूरा सीखते हो, एंड अभी तक सीखा नहीं तुम लोगों ने, वो जब फिजिक्स में तुम अप्लाई करना शुरू करते हो तुम लोगों को लगता है फिजिक्स इतना सिंपल है। अबे क्योंकि तुमने टूल सीख के आए थे। अगर वही टूल्स फिजिक्स में भी डाल दूंगा मैं, तुम पगला जाओगे। वैसे फिजिक्स 11 12 का बहुत अच्छा है अगर ध्यान दो, और अगर एक छुट्टी मार लो तो आत्महत्या बेटर रहती है पढ़ने से, मैं सच बता रहा हूँ। उसकी साइंस की आती है, ज़्यादा दिन नहीं आएगी बेटा, ज़्यादा दिन नहीं आएगी, रुक जा तू बैठ जा 3-4 दिन साइंस की क्लास में। हाँ बेटा चलो अब गाइस, अब बेटा देखो, अब तुम्हारे Q1 का फॉर्मूला देखो, तुमको याद है क्या? तुम्हारे मीडियन का फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। एग्जैक्टली वही Q1 का फॉर्मूला है, L प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू H। अब जैसे यहाँ पे n/2 से CF निकालते थे, वैसे अब हम लोग n/4 से CF निकालेंगे। तो n की वैल्यू 470 है, तो n/4 के लिए 117.5 हो रही है, जहाँ पे 117.5 से जस्ट बड़ा ये हो गया है। तो Q1 क्या हो जाएगा मेरा? L प्लस n/4 माइनस CF ओवर F इंटू H। तो अपना बच्चों जैसा है, समझे चीज़ क्या हुई है? अब देखो तो कितना सिंपल है। हाँ अरे मेरे भाई कैलकुलेशन में रुलाएगा अब तुम्हारे को, वो डिवाइड बाई 86/86। हाँ बिल्कुल स्किप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मार्क्स नहीं मिलते उसके बाद। स्किप कर सकते क्या? अलग कॉन्फिडेंस में है क्रिश तू, समझा ये? गाइस फट से मुझे Q1 निकाल के दो। जिनका Q1 निकल जाएगा ना वो Q3 का भी फॉर्मूला देख लेना। थोड़ी देर में खुशी हो गई थी यार। Q3 में आपसे वो लगेगा 3n/4 प्लस। परफेक्ट गाइस शांत देखो, Q1 में यार तुम्हारा ऊपर का फॉर्मूला, ये जो नीचे वाला जो फॉर्मूला लग रहा था तुम्हारा, तुम वैसे Q3 में 3n/4 करोगे, उससे तुम वो क्लास निकालोगे Q3 वाली, ठीक है ना? एक बार ट्राई करो Q1 का Q3 निकालना, नहीं भी अगर आया तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और गाइस अभी से जो कैलकुलेशन है खुद करने का रखो, वरना एग्जाम में हाथ फूल जाते हैं। तुम्हारे सीनियर से पूछना, बेसिक कैलकुलेशन के लिए अपनी वॉचेस यूज़ कर रहे थे, मैंने श्राप दिया था, देखना देखो बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएगा। वो बच्चे ने 7 3 18 लिख के आया है 4 में। तुमको मजाक लग रहा है, ये चीज़ होती है। और मैं मेरा खुद का सिचुएशन बता रहा हूँ, जो चीज़ें प्रैक्टिस करके नहीं गया वो क्वेश्चन अगर आ जाए ना, डर बैठ जाता है उस समय पे। तुम्हारे पेपर से होना ही है वो चीज़ बेटा, और उसमें डर के मारे तुम लोग फुद्दू चीज़ें गलत करते हो। तुम सोचते हो 7 3 सबको आता है, वो 18 लिख के, वो मट्राइसिस का एक चैप्टर है उसके, इसमें
पहले दूसरे स्टेप तक के सही किया, तीसरे स्टेप उसने 18 लिखा, आगे 2 पेज भर कर सॉल्व किया, टैली ही नहीं हो रहा आंसर, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ना पड़ा। जैसे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत अगर हो जाए, वैसे उसमें तो ऐसा होता है डेबिट क्रेडिट तब भी इसलिए बच जाता है कि तुम दोनों की दोनों एंट्री गलत मार देते हो, तुम्हारा बैलेंस शीट तब भी टैली हो जाता है। मैथ्स में वो होगा ही नहीं। बेटा जो लोग ऑनलाइन में न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ रिज्वाइन कीजिए। प्राइम नंबर से क्या होता है? तू काटने की कोशिश करता वैसा क्या? फिर डिवीजन करना पड़ेगा तेरे को। एलसीएम मत लेना, वो एलसीएम लेके दो ना पे अरु जैसा, वो तुमको लास्ट ईयर भी बताया था मैंने। ये इसका एलसीएम मत ले लेना, ये पूरा काट के डेसिमल्स में ला लेना आंसर। वो ठीक है, तो 2 डेसिमल तक के लाना भाई, मेरे डिवाइड करना। गाइस सुनो, ये कुछ जो आंसर आया था ना 800 प्लस कितना हो रहा था भाई, वो 117 माइनस 108 अपॉन 86 इंटू 100 कितना हो रहा है उससे आंसर? 800 प्लस 9.5 अपॉन 43 प्लस 9.5 इंटू 100 था ना, अपॉन 86 था। बेटा इसकी वैल्यू पहले निकाल लेना 2 डेसिमल तक के, भाई तुम काट पीट के सिंपलर फॉर्मेट में लेके लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डू नॉट टेक एलसीएम, यहीं पे 2 डेसिमल तक के आंसर लाना, ठीक है? जैसे ही वो आएगा फिर यहाँ पे ऐड कर लेना। गलत है, 801 तो नहीं सकता, देखो डेसिमलिंग में गलत किया है इसका। तो 811.04 बोल रहे हैं बच्चे लोग। हाँ तो 811.01 था उसका, उसने 811 लिया है, तुम 811.04 ले सकते हो। चिराग ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सर इतना अच्छे से तो नहीं आ रहा, मेरे टैली नहीं हो रहे, बट कंसेप्ट आ रहा है। कंसेप्ट आया ना एक बार, कहाँ ठीक है, उतना ध्यान रख, फिर तू वापस है ना थोड़ा शांत दिमाग से बैठे करना। सरीना ये समझ में आ रहा है? Yes, sir, I understand. क्या एक क्या क्या बोली तूने, हाँ या नहीं? हाँ सर, समझ में आ हाँ रहा है। निवेदिता माँ, हाँ सर, आ हाँ गया। ठीक है। Q3 का फॉर्मूला देखो, जैसे ये n/4 था वो 3n/4 हो जाएगा, बट याद रखना उससे तुम्हारा नया क्लास बनेगा, क्वार्टाइल 3 वाला कौन सा, मे बी ये वाला क्लास आ रहा है उससे, तो वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। अब जब तू Q3 निकालेगा तो L प्लस 3n/4 माइनस CF ओवर F इंटू एच करेगा, तब ये 3n/4 की वैल्यू तेरी कितनी आ रही है? 352.5 हो रही है, तो 352.5 मतलब तेरा ये वाला हो रहा है क्लास, तब तेरा ये L बनने वाला है, ये CF बनने वाला है, ये F बनने वाला है। अच्छा क्या बच्चा? नहीं समझा मुझे, क्यों क्या किस चीज़ से बोल रहा मैं समझा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तेरे पे है, हाँ 352.5 आ रहा है क्या? Q3 का वैल्यू नहीं बेटा 352.5 आ रहा है। तेरे n की वैल्यू कितनी थी? 117.5 अपन 4 था ये 235, ये 2 315 प्लस 1 0 प्लस 1 7 बाई 2 352.5। एक रुक रुक, हाँ बोल भाई तू। मैं समझ जो तू बोलना चाहता है कि ये जो आंसर जो आया था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, वो बता रहा हूँ उसने क्या कैलकुलेशन किया था मुझे नहीं पता है। अब देखो तुम्हारा ये n/4 की वैल्यू थी इतनी, वो 3n/4 चाहिए तो इसको डायरेक्ट तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये चैप्टर में तुम लोगों को कुछ देखने नहीं मिल रहा है, जब तुम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस सीरीज में देखने मिल रहा था थोड़ा बहुत शायद से लॉग में देखने तो नहीं मिल रहा था ज़्यादा, बट तुम्हारे को मज़ा आ रहा था। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर मज़े के लिए नहीं होता है, वो मार्क्स के लिए होता है, वो भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलता है उसमें, वो भी नहीं मिलते जल्दी उसमें, इसलिए मैं तुमको इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि यहीं पे करो जितना होता है।
मेरे सबसे गलत है बेटा, उसको ऐड तो कर 1000 से एल से। 1042.7। अब तुम्हारा Q1 आ चुका है, Q3 आ चुका है, QD क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 बटे 2 डिवाइड बाय 2। तेरा Q3 आया क्या? तो Q3 निकाला, क्या तो Q1 ही नहीं आया मेरा। तो कंसेप्ट समझा Q1 निकालने का। डेटा डिक्टेट करते हैं तूने क्या क्या किया है। एल, हाँ प्लस 117.5 माइनस 108 अपॉन 86 इनटू 100। ठीक है, फिर ये वाले का आंसर तूने निकाला क्या बच्चा? कितना है तेरा? 128.1 वो गलत आया तेरा, वहाँ पे गलती हुई है तेरी कैलकुलेशन में। तो वो 7-7 आया मेरा, 7-8। वो उसने 7-7-7-3 किया होगा, तो उसका फिर उसने राउंड ऑफ करके 7-8 किया है। तेरे पे उतना कोई स्ट्रेस नहीं उस चीज़ का। सुन युग, अभी के लिए कैलकुलेशन छाप ले, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ ले, कैलकुलेशन छाप ले अभी के लिए। बट ये चीज़ याद रख कि तूने कैलकुलेशन छापा है, खुद से नहीं लाया है, तो तुझे प्रैक्टिस करनी है उन चीज़ों की। कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ पाएगा तू। अभी तो देख, अभी तो तू नियरली 0 स्ट्रेस में बैठा है, तो भी तेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है। एग्जाम में अपन स्ट्रेस में बैठते हैं, अगर तू कैलकुलेटर लेके भी बैठेगा एग्जाम में, श्राप है मेरा, पकड़ा जाएगा, तो लेके मत जाना। हाँ, मैं पकड़ा गया हूँ एग्जाम में, मैं तुमको मजाक में नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको बिल्कुल सच्ची कहानी बता रहा हूँ मेरी। मेरा 4th ईयर का इंजीनियरिंग लास्ट पेपर हमको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड था, बस प्रॉब्लम ये था कैलकुलेटर पे आंसर लिख के ले जाना अलाउड नहीं था। मैं आंसर लिख के लेके गया था, वो बिना छापे में पास हो रहा था। मेरे लाइफ का एम था सिर्फ पास होना, मुझे इंजीनियरिंग आगे करनी भी नहीं थी कुछ भी। बट आया लालच, मैंने निकाला छापने के लिए, मुझे पकड़ा गया। इंजीनियरिंग का आखिरी पेपर है बेटा, मेरे को एक जगह पे केटी बोलते थे हम लोग, जिसमें फेल हो जाते थे, एक बार रीपेपर देना नहीं पड़ा है। वो आखिरी पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, इस कारण मुझे रीपेपर देना पड़ा था। तो मैं इंजीनियर जो 4 साल में बन सकता था, मुझे 4 साल 3 महीने लग गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे तो। बट स्टिल वो बहुत ख़राब चीज़ होती है बेटा, पकड़े जाना। यही चीज़ गलती तुम बोर्ड्स में हुए, मैं इंजीनियर तो बना, तुम 12वीं पास नहीं हो पाओगे 2 साल तक के, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टेक्स आर वेरी हाई। चलो 115.86। याद है कि ठीक है, Q1 आया था भाई, तेरा युग आया Q1। देख एक समझा, Q3 के लिए तेरे को 3n/4 की वैल्यू निकालनी थी बच्चा। तेरी 3n/4 की वैल्यू कितनी आई थी? 352.5 आई थी, ठीक है। अब देख तो तू अब ये चार्ट पे जाएगा, अब Q3 352.5 से जस्ट बड़ा तेरा ये वाला आ रहा है, ये बन जाएगा तेरा L, तब ये बन जाएगा तेरा CF, ये बन जाएगा तेरा F, और तेरे H की वैल्यू फिर से 100 ही है। बस गाइस, अब चलिए, जिनका जितना कैलकुलेशन हुआ है बढ़िया है। क्या बच्चा? QD बच्चा अपना आया है 115.86। 115.8, आगे तुम लोग देख लो। ना 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 ना, अब गाइस रुका हूँ मैं। छुट्टी। हाँ बेटा हाँ, अब तो जिसको ये BVM वालों को बड़ी खुजली है, अभी मंडे को पेपर है, इतू सा रहा है उसके अंदर। अरे मंडे को आपका मैथ्स का पेपर है। हाँ पता है मुझे, तो कुछ शर्म आ रही है तेरे को, सिर्फ उत्तू सा आ रहा है, उसमें तो कुछ छुट्टी चाहिए अभी। सेट से आ रहा है वो। बाप रे। स्कूल में पढ़ते थे, रिजनिंग चल रहा था। हाँ चलो अब गाइस, अब बच्चा लोग प्लीज प्लीज, अब प्लीज बेटा वो कैलकुलेशन है, खुद से देख लेना बेटा। उसने राउंड ऑफ ले लिया था, उसने, अपन ने राउंड ऑफ नहीं लिया था। अब गाइस प्लीज ध्यान दीजिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, मीन डेविएशन। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मीन डेविएशन हम किस चीज के अराउंड निकाल रहे हैं, वो चीज हम देखने वाले। जैसे अभी हम लोग ये वाले एग्जांपल में हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन। इसका मतलब देखिए क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर ही समझाता हूँ आपको इनके एग्जाम्पल। ये डेटा देखो, इसका मीन भी 50 था, इसका मीन भी 50 था,
बट देखो बचा हुआ डेटा जो है, जो 50 नहीं है उसको छोड़ के जो है, यानी एवरेज के जो वैल्यू है उसको छोड़ के जो है वो कितना डिविएट हो रहा है, थोड़ा इधर उधर जा रहा है, पर इसका देखो कितना नंगा नाच कर रहा है इधर उधर वाला, ठीक है। तो ये कितना डिविएट हुआ है मीन से, उसके मीन को बोलते हैं मीन डिविएशन अराउंड मीन। अब ये अगर मैं मीडियन निकलवाता तो मैं मीडियन के अराउंड डेटा कितना डिविएट हुआ है, उसके मीन को बोलता है मीन डिविएशन अराउंड मीडियन। तो कुछ समझा नहीं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन लोग पहले मीन डिविएशन अराउंड मीन निकालना सीखते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी अच्छे से कर रहे हैं बेटा, बहुत सिंपल सा है। पहले वो सब कुछ छोड़ के आप लोग मीन डिविएशन अबाउट मीन वगैरह क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एग्जाम्पल नंबर 4 में इस चीज़ का मुझे मीन आप लोग निकाल के दोगे। हाँ हाँ करना यार, 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है, फट 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 ऐड करो तुम लोग, ठीक है, और डिवाइड बाय 20 करो। अब आई एम प्रीटी श्योर ये तुमको स्क्रीन पे देख के इशू आता है, तुम्हारे पास वहाँ पे पेपर रहेगा, तुमको जो जो ओरली ऐड हो रहे हैं उस जगह पे लिखते रहना, जैसे कि ये दोनों हो गया मिला के 15, ये दोनों मिला के 35 हो रहा है पापी, ये 13 प्लस 30, 13 प्लस 17 हो रहा है 30। ये ऐसे करके करो तुम लोग फटाफट खुद से, हाँ 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 करो फटाक से। नहीं कोई जरूरत नहीं है इसमें असेंडिंग में लिखना, उसने पागल सामान लिखा है असेंडिंग में, कोई जरूरत नहीं है इसमें, ये बचकानी हरकतें नहीं करना अपन ने, नहीं जरूरी नहीं है। देखो करना है और उससे को कैलकुलेशन इजी लग रही है अगर तो अलग बात है। जो जो इसका मीन निकालेगा खुद से, उसको बोर्ड में 5 मार्क का एक क्वेश्चन जो लोगों को नहीं आएगा उसको आएगा। सूर्य का चेहरा देखो, थ्री इंटू 4 16 नहीं है 12 है। हाँ सही है मेरा भाई। गाइस तुम जितने ही फन में ले लो, बट प्लीज जब कंसेप्ट चल देगा ना तब मस्ती मत करना प्लीज। तो बेटा 100 बोलना शुरू बंद कर, नहीं मैं तो जनरली बता रहा हूँ। 51 200 आ रहा है सम, डिवाइड बाय 20 10। बेटा एक बच्चे का बोलना है मीन 10 आ रहा है जो कि सही है। वो अभी तो सबका मीन अपने आप 10 आ ही जाएगा। हाँ सर 10 है। सूर्य को तो आ ही गया था, मैं जैसे ही बोला उसके बाद 1 सेकंड पहले आया था और तू बस वेरीफाई कर रहा था। हाँ हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, पीछे वेरीफाई कर रहा था सूर्यन। बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन आएंगे ऐसा ले, ये वाला नहीं आएगा 5 मार्क की, कंपेरेटिव सिंपलर है। अब देखो ओए मीन तुम्हारा 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, माय बैड। सुनो 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 अभी 10। अब तुम वर्ड का मतलब समझो, डिविएशन, डिविएशन मतलब कितनी दूरी पे है, ठीक है ना। तो देखो अब मैं एक एक नंबर कितनी दूरी पे है वो निकाल रहा हूं। 10 और 12 के बीच में कितनी दूरी है, 10 और 3 के बीच में कितनी दूरी है, -7 मत बोलना, 7 तुमको मॉड्यूल है पॉजिटिव वैल्यू नहीं पड़ती है। ये रुक रे धीरे धीरे बोल, एक एक, एक काम करते इसके ऊपर ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, तो वो ईजी हो जाएगा मेरे लिए। 2 7 8 7 6 1 7 9 10 5 2 7 8 7 6 1 7 9 10 5। ये तुम्हारा डिविएशन हो गया अराउंड मीन। अब इसका मीन निकालना है। अब इसका मीन निकालो फट से, शांत शांत शांत, अब इसका मीन निकालो।
57 प्लस 14 71। ओके अच्छा ओके 71 plus 80 124 टू ने 20 डिवाइड बाई 2 क्यों 124 है वो बच्चे मुझे बोल रहे हैं इसका सम आ रहा है 124 दैट डिवाइड बाई 20 तो हो रहा है कुछ 62/10 विच इज 6.2। तो ये बेटा मेरा मीन डिविएशन हो रहा है, बट ये तो अभी अपन ने ओरली या फिर ऐसा ढंग से लिखे नहीं वैसा निकाला है। मीन निकाल रहा हूँ ना बच्चा मैं, तो ये तो सम हुआ था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था ना मीन, तो उसके अपने ऑब्जर्वेशन 20 थे तो उसका आंसर किया। अब गाइस ये देखो, नहीं फॉर्मूला जैसा नहीं है। अब देखो तुम लोगों को इसको लिखना कैसे पड़ता है, तुमने पहले तो मीन निकाल दिया तुम्हारे नॉर्मल तरीके से, अब तुम्हें डिविएशंस का सम निकालना था तो तुमने ये सम डिविएशंस निकाल दिए द एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका सम निकालोगे जब तुम लोग तो देयर सम इज बिकमिंग 124। अब मीन डिविएशन अबाउट मीन 6.2। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो वैसे तुम लोगों को एक सेकंड सरीना Yes, sir. तुम्हारा जो सीक्वेंस सीरीज का जो चैप्टर था बेटा जहां पे ये समेशन वाला सिंबल आया था पहली बार यानी 11th में, हाँ, summation. वो कुछ समझा था क्या? हाँ, summation हाँ। में पूरे जितने observations है, उसका summation add Correct. add करना उसको. देखो अब तुम लोग पहले तो ये समेशन एफ आई एक्स आई बोलते थे बेटा, तो ये एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम है उसका समेशन। अब देखो ये चीज मैंने क्या कहा है समेशन ऑफ एक्स आई मतलब मेरा वो ऑब्जर्वेशन माइनस मेरा जो मीन आया था वहाँ का, जिसको मैं चाहता हूँ एक्स बार लिख सकता था मैं, बट उसको अभी जितना मीन की वैल्यू थी 10 थी वो लिखा मैंने, इसका मॉड्यूलस। क्योंकि देखो ये मान लो 2 था तो 2 माइनस 10 तो माइनस 8 बोलोगे, वो नहीं चाहिए मेरे को, तो ये 8, ये पूरा मॉड्यूलस ये सम हो जाएगा एंड दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल गिव मी मीन उसका। तो अब देखो मेरा नाम क्या था इस चीज़ का, मीन डिविएशन अराउंड मीन, इसको पढ़ना क्या या अबाउट मीन। तो पहले तुम्हें मीन निकालना है, फिर तुम्हें डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, उसका मीन निकालना है, तो ये जगह मीन ऑफ डिविएशन अराउंड मीन। समझे ये चीज़ क्या हुई है? नाउ गाइस सुनो 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 अभी, अरे नहीं 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 बस तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ यस, अब सुनो तुम लोगों को ये एग्जाम्पल नंबर 5 तुमको ये डेटा दे दिया है मैंने, अब ये पूरा का पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ तुमको, ठीक है ना, फाइन। तुम्हें अब ये कौन सा डेटा हो गया है, ग्रुप्ड बट डिस्क्रीट डेटा हो गया है, फाइन। मुझे कोई डेटा का डिक्टेट कर पाएगा तो प्लीज़ वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मेरे लिए। देखो पहले मैंने एक्स आईज लिखना है फिर एफ आईज लिखना है, एक्स आई एक समझो चलो छोड़ जाना। हाँ बोलो एक्स आईज की वैल्यू क्या क्या है, 50 70 और एफ आईज की वैल्यू क्या क्या बच्चा 16 एंड 8। अब देखो पहले मुझे मीन निकालना है तो मीन के लिए एफ आई इंटू एक्स आई लगेगा मुझे, तो वो कितना रहा है 40 24 48 72 ना 72 ये 720 1400 7 16 7 अपने होते थे 42 + 4 1120 9 8 720 0 2 4 6 10 1 8 12 13 20 और ये 4, ठीक है। और ये समेशन कितना हो रहा है 4 8 16 24 30 + 3 3 5 6 7 8, ठीक है। तो मेरा देखो अभी के लिए मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है तो 4000/80 मतलब 50 आ चुका है। अब देखो मेरा वो फॉर्मूला में मुझे डिविएशन पे निकालना पड़ेगा, तब देखो मैं नए कॉलम में अब निकाल रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन, ठीक है। तब देखो ये एक्स आई माइनस मीन तो ये हो रहा है 40, ये हो रहा है कितना 20 0 20 40। अब मेरे को ये इंटू फ्रीक्वेंसी करूंगा तभी तो मैं सम निकाल पाऊंगा। पिछली बार देखो वो डिस्क्रीट था अनग्रुप था तुम्हारा, अब ये ग्रुप में डिस्क्रीट है तो तुम्हारा ये वाला ऑब्जर्वेशन 4 बार है, जैसे मुझे फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस 50 करना पड़ गया
तो ये हो रहा है 160, ये हो रहा है 480, तो ये तो बताइए 0 हो रहा है, ये हो रहा है 320, ये हो रहा है अगेन 8, 16, 12, 32, 320, ठीक है, जीरोस 14, 15, 16, 17, 18 प्लस 1, 6, 7, 8, 9, 12, ठीक है। तो तुम्हारे सम ऑफ मीन डिविएशंस हो गया है, सम ऑफ डिविएशन अराउंड मीन। अब इसका मुझे मीन निकालना था, तो मेरा 1280 अपॉन 80, फिर ये जो भी 4 से कट रहा है वैसे तो मेरा 32, ये 4, ये 1 ज़ा क्या बचा, ये 4 से 2, हाँ 16। समझ में ये चीज़ क्या हुई है? तो ये तुम्हारा आंसर हुआ है। अगर मैंने कैलकुलेशन गलती नहीं किया है तो दिस इज व्हाट हैड टू बी डन, यस 16। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? तो एक सेकंड, हाँ बेटा बोलो। वो जो XR माइनस 50 था उसकी जो वैल्यू है आपने उसमें से माइनस साइन हटा दी बस। बच्चा मैंने ना उसको मॉड्यूलस में डाला है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है पता है तुझे बाय एनी चांस? अच्छा तुमको मॉड्यूलस नहीं पता, आई एम सो सॉरी। देखो मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5 और मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5। मतलब तुम्हें जो भी नेगेटिव टर्म रहता है उसको पॉजिटिव करके कोट करना पड़ता है और पॉजिटिव को तो वैसे ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी बच्चा, ठीक है। यस सर। सर मैम ने जैसे बोर्ड पे लिखा है तो वो डिविएशन के नीचे डिवाइड बाय 2 लिखा है। नहीं, QC माइनस Q1/2 अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। हां इसमें नहीं, समथिंग व्हाटएवर। अच्छा सुन एक मिनट जा, वो चीज़ ना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तुझे मीन निकालने के लिए स्टेप डिविएशन मेथड उसने यूज़ किया होगा, वो वाला है। अपन ने नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन अलग अलग चीज़ है, वो अलग है। स्टेप डिविएशन मेथड अपन करने नहीं वाले यूज़। सर क्यों? क्योंकि तुमने 10th में सीखी नहीं थी मीन निकाला। तुमने मीन में 2 चीज़ें सीखी थी, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। अपन उन दोनों में से जो तुमको यूज़ करना है वो करेंगे, अपन स्टेप डिविएशन मेथड वो वाली करेंगे नहीं, ठीक है गाइस। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाँ घर जाओ ये क्वेश्चन करके नहीं करके आओ। देखो तुम्हारे ऊपर है, करके आओगे अच्छा है, नहीं करके आओगे पछताओगे। और ध्यान रखना 20 मार्क का है, और सुनो ये तो 20 मार्क का है। तुम 12वीं में आओगे अब 20 मार्क का आएगा, वो 20 मार्क के लिए ये 20 मार्क का आना जरूरी है। और तब मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा पापी मयंक, तो कुल मिला के 40 मार्क का घोटाला नहीं टोटल मिला के बोर्ड्स 12वीं में 20 मार्क का चैप्टर अगर बम्बू लगाने हैं तो होमवर्क नहीं करके आएगा सूरजन। बेटा सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 अटेम्प्ट करके आना है, छापना मत। कल अपन लोग एक्सरसाइज बहुत सिंपली खत्म करके नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर चुके होंगे, ठीक है ना गाइस। अगेन टुमारो वील बी हैविंग अ सेशन एट 3 o'clock for first 15-20 minutes we'll again be doing that log वाला revision and then 4:30 तक के we'll be doing this thing, ठीक है। चलिए बाय गाइस। एंड सरीना you will wait for a minute, okay, you will wait।